महाराष्ट्र में पहली किसान आत्महत्या उमरखेड़ में हुई थी। यवतमाल जिले और तहसील में किसान आत्महत्या का दौर जारी है। इसके लिए राजनेताओं के साथ मतदाता भी जिम्मेदार है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए एक विकास योजना तैयार की बात मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक सार्वजनिक सभा में कही। स्थानीय जिला स्कूल मैदान में आयोजित सभा में राज ठाकरे ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी और महिलाओं की असुरक्षा की मौजूदा स्थिति का हवाला देते हुए वोट मांगने आने वालों को नकारने की अपील की। अमेरिका के तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा ने पद से हटने से पहले सैनिकों के साथ रहने वाले बॉम्ब खोजी श्वान की मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार कराने का बेहतर उदाहरण दिया। अमेरिका में श्वान की कीमत है, परंतु विश्व के लोगों को अनाज मुहैया कराने वाले किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गड्ढों से पट्टे रास्तों को लेकर बोलते हुए उमरखेड़ बिडुल जैसा रास्ता विश्व में कहीं भी नहीं होगा। इसे लेकर स्थानीय विधायक की कार्यप्रणाली पर रोष जताया। ठेकेदार ने यदि प्रतिशत लेना टाल दिया तो गड्ढों से मुक्त रास्ते चकाचक होंगे। इस अवसर पर राजेंद्र नजरधने, प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद एंबड़वार, जिलाध्यक्ष देवा श्रीरामवार, मनसे पुसद के अश्विन जायसवाल, उपजिला प्रमुख देवीदास शहाणे, तालुका प्रमुख शेख सादिक आदि उपस्थित थे। एवढ्या शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत महाराष्ट्रामध्ये आत्महत्या केल्या, आम्हाला काहीच वाटत नाही त्याचं। हे सरकार आलं, ते सरकार आलं, ते सरकार गेलं, हे सरकार आलं, आत्महत्या चालूच आहेत, कारण आमची मनच वेगळी। आमच्याकडे माणसाकडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन, जे मन, जो जिव्हाळा, सगळं मरून गेलेलं आहे, सगळं मेलेलं आहे। आमच्याकडचे तरुण तरुणी, आमच्याकडचे तालुके आणि जिल्हे सोडून बाहेर जात आहेत, मुंबई पुण्याकडे जात आहेत। आम्हाला काही वाटत नाही बाबा आमच्याकडे का नाही प्रगती होत, आमच्याकडे का नाही उद्योगधंदे येत, आम्ही आमच्या आमदारांना खासदारांना विचारायला तयार नाही होत। याचं कारण आपण निवडणुका हा खेळ समजलेलो। निवडणुकीच्या तोंडावरती येणार तुम्हाला मी हे देईन, ते देईन, ते देईन, ते देईन, ते देईन सांगायचं आणि आम्ही विसरून जाणार। पुढच्या 5 वर्षानंतर परत निवडणुका येणार, परत पैशाची रेलचेल सुरू होणार, सगळ्या गोष्टी सुरू होणार, आम्ही धमाल करणार, मजा करणार। तुमच्या घरामध्ये येणारं पाणी, त्याच्या पाण्याची पट्टी हे राजकारणी ठरवतात। तुमच्या घरामध्ये येणारं दूध, त्या दुधाचा भाव राजकारणी ठरवतात। तुमच्याकडे घरात येणारी वीज, त्या विजेचा भाव राजकारणी ठरवतात। दीपावली पर्व के मौके पर भाई दूज मजदूर वर्ग और आने वाले मेहमानों ने अपनी वापसी यात्रा शुरू कर दी है। यवतमाल के बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ है। यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए एसटी ने 22 अतिरिक्त बसों की योजना बनाई है। आय भी दोगुनी हो गई। एसटी के यवतमाल संभाग को 24 घंटे में 65 लाख की रिकॉर्ड आय हुई है। इस साल एसटी महामंडल के यवतमाल डिवीजन ने 22 अतिरिक्त बसों की योजना बनाई है। ये बसें नासिक, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, मुंबई रूट पर अतिरिक्त चक्कर लगा रही है। साथ ही एसटी महामंडल के माध्यम से भीड़ को देखते हुए हर बस स्टेशन पर ज़रूरत के हिसाब से अतिरिक्त गाड़ियां रवाना की जा रही हैं। क्योंकि स्कूल और कॉलेज बंद है, इसलिए ग्रामीण इलाकों की यात्राएं कम कर दी गई है और उन्हें लंबी दूरी के मार्गों पर शुरू कर दिया गया है। आए दिन एसटी को रोजाना 35 से 40 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। त्योहार के दौरान एसटी हाउसफुल चल रही है। महिला यात्रियों की संख्या अधिक है। कुछ यात्री सीटों की कमी के कारण निजी यात्री परिवहन बसों से यात्रा कर रहे हैं। यवतमाल से पुणे एसटी का किराया 1500 रुपये है। हालांकि निजी ट्रांसपोर्टर इस यात्रा के लिए 2500 रुपये तक वसूल रहे हैं। छुट्टियां समाप्त होने के कारण यात्री समय पर पहुंचने के लिए उपलब्ध वाहनों से यात्रा कर रहे हैं। देश को आज़ाद हुए 77 साल बाद भी जलगांव जामोद तहसील के यह 4 गांव में विकास से कोसों दूर है। सतपुड़ा पहाड़ी पर घने जंगल में बसे इन 4 गांव के आदिवासी आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। ऐसा महसूस नहीं होता कि यह 4 गांव आज़ाद भारत देश में मौजूद है। चांद पर पहुंचने के रिकॉर्ड भी मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इन 4 गांवों तक पहुंचाना आज भी बेबसी का आलम है। पीढ़ी दर पीढ़ी से आदिवासी समाज इन 4 गांव में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए यह समाज तरस रहा है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी खामोश नहीं बैठने वाली है। इन गाँव में आज भी ना पीने का पानी उपलब्ध है, ना सड़क है और ना ही बिजली की सुविधा उपलब्ध है। एक तरफ कहते हैं हमारा देश डिजिटल बन रहा है, सबका साथ सबका विकास, यह नारा भी लोगों को केवल गुमराह कर बेवकूफ़ बनाने का नारा है, क्योंकि इन गाँव में विकास नहीं हुआ है।
सांसद, विधायक और विभिन्न पार्टियों के राजनेताओं ने जलगांव जामोद तहसील अंतर्गत भिंगारा, 40 टापरी, गोमाल 1, गोमाल 2 जैसे आदिवासी गांवों पर ध्यान नहीं केंद्रित किया। केवल उन्होंने आश्वासन की चॉकलेट ही दी है।